आज के इस सेशन में हम ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट के द्वारा ऑफिशियल रूप से जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का इंटरफेस है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। सिंपली आपको जाना है वीडियोस में और आप इस क्लास को देख लीजिएगा, तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा जो इंटरफेस है वो कैसा है, किस प्रकार से आपको स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए जानते हैं कि आपके कौन कौन से डाउट्स हैं और उनका क्या रिप्लाई होने वाला है। सबसे पहला, प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये डाउट लगातार आप लोगों की तरफ से आ रहा है और मैंने आपको कई बार रिप्लाई किया है। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ में देखें तो यहाँ पर साफ तौर से मेंशन है कि आपके एग्जाम में टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगली क्वेरी, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। आंसर है जी नहीं, जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, चाहे वो M1 हो, M2 हो, M3 हो या फिर M4 हो। जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। हाँ, जो वाइवा है ये आप इंग्लिश में भी दे सकते हो और हिंदी लैंग्वेज में भी दे सकते हो। नेक्स्ट, कोड सबमिट करने के बाद क्या एडिट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे कोड फॉर एग्जाम्पल M2R5 के लिए। तो आपने यहाँ पर क्या किया, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पर इसका कोड लिखा। कोड करने के बाद सबमिट कोड पे क्लिक करेंगे तो जो इसका प्रीव्यू है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके फिर से चेंज कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया है तो आप सबमिट कोड कर दीजिएगा। तो करंट में जो लेटेस्ट कोड होगा वो सर्वर पर पोस्ट हो जाएगा और आप अगले क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। तो आपको रिप्लाई मिल चुका है कि चाहे वो आपका पाइथन कोड हो, IoT कोड हो और चाहे वो M2 का कोड है, इसको आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, क्या क्वेश्चन के सपोर्ट भी होंगे? अच्छा, क्या क्वेश्चन के सब पार्ट्स भी होंगे? जी बिल्कुल, क्वेश्चन के सब पार्ट भी होंगे। ऐसा भी जो ऐसा टर्म है ये नीट के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है, देयर कुड बी द सब पार्ट इन आ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के सब पार्ट भी होंगे, हो सकते हैं। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में। तो लाइए मैं आपको दिखा देता हूं सब पार्ट कैसे होंगे। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है कि अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो जो ये क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट यहाँ पर दिया गया है, एक पार्ट आगे किसी बटन में दिया होगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल, जो ये क्वेश्चन था इसका पहला पार्ट यहाँ पर है, जो इसका डायग्राम है वो यहाँ पर दिया गया है। तो जो पार्ट भी होगा वहाँ पर भी आपको डायग्राम दिया गया होगा, अगर उसमें डायग्राम की नीड होगी तो। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिखाई देगा। और पाइथन में भी आप जो क्वेश्चन है उसका कोड है उसको एडिट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, अगला डाउट क्या है? अगला डाउट है, क्या लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे? जी बिल्कुल, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से अपडेट दी थी कि भैया आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, चाहे वो आपके लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो, चाहे वो आपके लेंथी हो, चाहे वो 2 लाइन का ही क्यों ना हो, वहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन रिपीट होगा। साथ ही साथ नीट के द्वारा जो आप लोगों को दिया गया है असाइनमेंट, उसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, वहां से भी 100% क्वेश्चन रिपीट होंगे। नंबर 3, आपके एग्जाम में हर बार कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चन तैयार करने हैं उनके आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ पर रैंडम क्वेश्चन जनरेट होंगे। सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग होने वाले हैं, तो आपके एग्जाम में न्यू क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप न्यू क्वेश्चंस को भी लॉजिक के थ्रू उड़ा सकते हो। तो आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं और आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जांपल देता हूं,
जो ये क्वेश्चन है, चूँकि मैं पिछले 4-5 साल से मैं आप लोगों को इसकी क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा और आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो एग्जामिनर होता है वो जब पेपर को डिज़ाइन करता है ना, तो वो कितने टाइम में सॉल्व कर सकता है उसके रिगार्डिंग, और कुछ छात्रों का जो छात्र होते हैं वो कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं उसको मिला जुला कर आपको टाइम प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल जो ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि भैया मैं इस क्वेश्चन को, मैं साइंटिस्ट हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया है, क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन किया है, मुझे लगता है कि जो ये क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ 5 मिनट में। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ छात्र इसको 10 मिनट में कंप्लीट करें, हो सकता है कि आप में से कुछ छात्र इसे 6 मिनट में कंप्लीट कर दें, हो सकता है कि कुछ छात्र इसे 1 घंटे में कंप्लीट करें। तो यहाँ पर ये डिसाइड कर सकता है एग्जामिनर कि भैया जो ये क्वेश्चन इसको हम आराम से 30 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपके एग्जाम में यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आईओटी क्वेश्चन में सर्किट डिज़ाइन भी करना होगा? जी नहीं, आपको आईओटी में सर्किट डिज़ाइन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करनी है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर आईओटी का इंटरफेस दिखाऊं तो आप यहाँ पर पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिया गया है। 1 मिनट, कहाँ गया मॉड्यूल 4? हाँ, ये रहा मॉड्यूल 4। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे यहाँ पर क्या करना है, कोडिंग करना है। कोडिंग करने के बाद आपको कंपाइल पे क्लिक करना है। कंपाइल पे क्लिक करने के बाद अगर आपने प्रॉपर वे में कोडिंग की होगी तो आपके सामने जो भी, अगर आपने प्रिंट का यूज़ किया होगा तो वहाँ पर कंटेंट प्रिंट होगा। अगर इसमें एरर होगी तो आपको शो करेगा एरर, तो आप उस एरर को दूर कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे कोड पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का सर्किट डिज़ाइन नहीं करना है, ओनली कोड लिखना है। कोड को कंपाइल कर लीजिए, अगर उसमें कोई एरर होगी तो आपको दिखाई देगी, नहीं तो आप सबमिट कोड पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। अगली क्वेरी क्या है आप लोगों की, ये एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग M1 का प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल जो ये क्वेश्चन था इसे आपने यहाँ पर सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद इसे आपको सेव करना होगा। क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो क्या होगा, जो भी आपने कलाकारी की है वो सेव हो जाएगी, सर्वर पर फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर आप M2R5 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर इमेजेस, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इस केस में आपको एसेट पे क्लिक करना रहेगा। एसेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएंगी इमेजेस, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, और जो भी इमेज आपको यूज़ करना है यहाँ पर दिखाई देगा ऑप्शन कॉपी URL का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो क्या होगा, यहाँ से जो कंटेंट है, जो इमेज है, उसका पाथ कॉपी हो जाएगा। देन आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है और जहाँ पर भी आपको URL पेस्ट करनी है वहाँ पर आप पेस्ट कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाओगे तो वहां पर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्या, वहां पर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे, वहां पर आपको अपने हाथों से, अपने नाजुक हाथों से टाइपिंग करनी होगी। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, जो इसका कोड होगा, कौन सा, M2R5 का कोड, इसे आप लोगों को सबमिट करना होगा। इसी प्रकार से जो पाइथन का कोड है इसे भी आप लोगों को सबमिट करना होगा। अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो जो कोड है वो सर्वर पर पोस्ट नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा कि भैया जो M1 का है उसे आपको सेव करना है, M2, M3 और M4 इनके कंटेंट को क्या करना है, सबमिट करना है। आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो बिना संकोच के कमेंट आउट कर दीजिएगा। लगातार मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंपली आपको आना है होम पे और यहीं पे आपको M1, M2, M3, M4 इन सभी की मिल जाएंगी प्लेलिस्ट प्रैक्टिकल की, जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।